हमें तो अफसोस है, हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद शहीद की, चाइना में मुसलमानों की मस्जिद शहीद होती है, अफगानिस्तान में अमेरिका बम्बार्डमेंट करके शहीद करता है, यहाँ पे कराची में एफटीएफ पाकिस्तान मस्जिदों को शहीद करती है। शहीद का लफ्ज़ वहाँ फिट होता है जहाँ प्लान करके किसी मस्जिद को गिराया जाए, तोड़ा जाए, शहीद किया जाए। ये इत्तफाकन जो इंक्रोचमेंट रिमूव की जा रही थी उसकी एक दीवार वहाँ गिरी आ गई। ये लोग बाहर के जो जमात इस्लामी ने थंडर स्क्वाड के हुंडे दहशतगर्द अंदर भेजे थे वो किस तरह अंदर आ गए। जाहिर है ट्रेंड दहशतगर्द हैं, जमात इस्लामी के हर आदमी ट्रेंड दहशतगर्द है। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को 295 सजा दी जाए। मुसलमान कोई ये सोच नहीं सकता कि एक जगह जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं उसको खराब किया जाए। उस्मा कराची का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया। अपोजिशन की जानिब से हिल पार्क में मस्जिद शहीद करने के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की गई, जिसके बाद जो है मेयर कराची ने इससे कबल जो है हिल पार्क का दौरा किया। उन्होंने मस्जिद तामीर करने का ऐलान भी किया। तहम इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान जो थे वो आपस में गुत्तम गुत्ता हो गई। हिल पार्क पे ये जगह थी जहाँ लोग हिल पार्क में जो घूमने आते हैं, जो वहाँ छोटे मोटे कारोबार में मसरूफ़ रहते हैं, वो नमाज के वक्त नमाज पढ़ते रहे हैं। और उन्होंने एक मस्जिद बना ली थी। जब आसपास की जो ऑफिसेस थे, जो स्टोर्स थे, वो गिराए गए तो उनका मलबा उधर बाकी गिराए तो नहीं होना चाहिए था ऐसा। अब इंशाल्लाह हम मलबे को रिमूव करने के बाद जो जगह वहाँ मस्जिद के लिए थी उसको अपनी असल जो शक्ल है उसमें लेके आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, कोई भी ये सोच नहीं सकता कि एक जगह जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं उसको ख़राब किया जाए, उसको वहाँ से ख़त्म किया जाए। जब करारदाद आ चुकी है और वो जो पेश कर रहा है करारदाद, उसने अपने व्यूज़ भी दे दिए और पूरा हाउस मुत्तफिक है उससे, तो मैं नहीं समझता कि इसमें मज़ीद बात करने की। इसका मतलब है जो आपके रूल्स के मुताबिक करारदाद दर्ज है, बाकी सारी अपोजिशन घर चली जाए। मेयर साहब आपके साथ उन्हीं के लोग गए थे और वो लोग भी अपोजिशन से हैं, तो अगर अपोजिशन को खुद मुतफिक नहीं है इस बात पे, ये पार्कों के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे कि पार्कों से तजर्बात हटाए। ये तो नेमतुल्लाह खान हो गए थे, जिनकी लोग यहाँ पर खड़े हैं, वही कहता कि पार्कों से चाहे मस्जिद हो उसको हटाए। अपोजिशन अरकान से हमारी बात हुई तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हिल पार्क में जो मस्जिद शहीद की थी, ज़िम्मेदारों का तयन करके उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और मस्जिद जो है वो दोबारा तामीर कराई जाए। जिसकी वजह से अपोजिशन अरकान जो है वो अपनी बेंचों से उठकर मेयर कराची की बेंचों के सामने आकर एहतजाज करने लगे, जिस पर हुकूमती अरकान भी जो है वो सामने आ गए। दोनों हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान के दरमियान एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ तो देखते ही देखते बात जो है वो हाथापाई पर जा पहुंची। भाई हिल पार्क की इन्होंने 50 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया। 50 साल पुरानी मस्जिद जो कि हिल पार्क के नक्शे के अंदर, उसके प्लान के अंदर शामिल है। और ना सिर्फ मस्जिद को शहीद किया गया बल्कि वहाँ पर लोगों को कुरान पाक तक भी नहीं उठाने दिया। कुरान पाक आज भी मलबे के अंदर से निकल रहे हैं, कुरान पाक भी शहीद हुए। इस पर हमने करारदाद 8 दिन पहले इनको जमा करवाई है और
पूरे अपोजिशन ने दस्तखत के साथ करारदाद जमा कराई है कि जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया है दानिशता तौर पर और जिन लोगों ने कुरान पाक की बेहुरमती की है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ FIR और मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसकी हमने FIR की दरख्वास्त भी दे दी है। तो इन्होंने कल तक ये कह रहे थे कि वहाँ पे कोई मस्जिद ही नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं और मस्जिद है ही नहीं। लेकिन जब इनको एहसास हो गया कि बात काफ़ी आगे निकल गई है और अब जुम्मे की नमाज़ इंशाल्लाह कल वहाँ पे हम लोग अदा करेंगे और हमने वहाँ पर मस्जिद शहीद की, उसके बाद भी 5 टाइम की नमाज़ें मुसलसल हम पढ़ते रहे वहाँ पर, एक दिन भी हमने मस्जिद में नागा नहीं होने दिया है। और कल इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ भी होगी वहाँ पर और फिर इंशाल्लाह इस मस्जिद की तामीर भी शुरू हो गई। तो अब इन्होंने आज कह दिया कि भाई अब हम मस्जिद को खुद ही तामीर कर देंगे, गलती हो गई। गलती हो गई तो किसने गलती की? जिसने गलती की, अगर आपने नहीं की तो आप बोलें कि भाई मैंने गलती नहीं की, मेरे फ़लाँ अफसर ने की है, और फ़लाँ अफसर ने की है तो उसको सज़ा दें। अगर आप ये नहीं कहते हो कि आपने गलती नहीं की तो इसका मतलब है कि आपकी मर्ज़ी से और आपके ईमान पे मस्जिद शहीद हुई है। सर वो मेयर साहब का तो ये कहना था ना कि जिससे भी गलतफहमी की बुनियाद पर ये मस्जिद शहीद हुई और इंतज़ामिया का जो भी इसमें हमला मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं, उसके ख़िलाफ़ तो FIR कटती और जो करारदाद हमने पेश की थी वो पेश करते ना, वो अपने ही आदमी की करारदाद ले आए। जो करारदाद हमने इनको जमा करवाई थी जिसकी रिसीविंग हमारे पास मौजूद है, वो करारदाद क्यों नहीं पेश की इन्होंने? और हमें गुफ्तगू करने देते, करारदाद पे गुफ्तगू करने का हमारा हक है या नहीं है, ताकि हम दूध का दूध पानी का पानी बनाते। अब आपका आइंदा का नया अमल क्या है? आइंदा हमने इन्होंने हमारी बहनों पर हाथ उठाया है, हमारी बहनों को लातें मारी हैं इन्होंने माइक तोड़ के हमारी बहनों को मारा है। हम इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मस्जिद तो इंशाल्लाह तामीर होगी और होगी, लेकिन जिन्होंने मस्जिद के ख़िलाफ़ जिन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की है उनको इंशाल्लाह हम सज़ा दिलाएंगे, ये हमारा टारगेट है इंशाल्लाह। आज की कार्रवाई के दौरान एहतियात की वजह क्या? मस्जिद जो है वो मेयर साहब ने हालांकि उसको दोबारा तामीर करने का ऐलान कर दिया था, उसके बाद एहतियात करने की वजह? देखें, ये जो एक ऑपरेशन चल रहा है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, जो भी इदारा कर रहा है KMC KDA, इनको कम से कम मस्जिद का ख्याल रखना चाहिए था। और जो मस्जिद शहीद की गई है, मस्जिद की बेहुरमती की गई है, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और आज जो कुछ हुआ यहाँ पर KMC की काउंसिल में वो नहीं होना चाहिए था। मेयर साहब पूरी कराची के मेयर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जाकर विज़िट किया है और दोबारा से मस्जिद को तामीर कराने के उन्होंने अहकाम दिए हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ अगर काउंसिल में कोई इस मसले पे बात करना चाह रहा था, कोई करारदाद लाना चाह रहा था, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात थी। मेयर साहब को सबको टाइम देना चाहिए था और इस मसले पे अगर कोई बात करना चाह रहा था तो उसे बात करने की इजाज़त और टाइम देनी चाहिए थी उनकी। जो एहतजाज हुआ और जो आखिर में जो रंग हुआ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है मेयर साहब को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था और अगर कोई हाउस में उस मसले पे बात करना चाहता था तो उसको टाइम देना चाहिए था उनको। बल्दिया उज़्मा कराची का इजलास 1.5 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ। मेयर कराची ने इजलास की कार्रवाई के दौरान मस्जिद को दोबारा तामीर करने का ऐलान किया। अपोजिशन की जानिब से जो करारदाद पेश की गई थी उसमें मेयर कराची और ज़िम्मेदारों की मस्जिद शहीद करने वाले ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने के करारदाद पेश की गई थी, जिससे मेयर कराची ने उसका जवाब देते हुए कहा कि इस करारदाद की अब ज़रूरत नहीं क्योंकि मस्जिद तामीर करने का फ़ैसला किया जा चुका है। देखिए, मैं बिल्कुल रद्द करता हूँ इन सारी बातों को। बड़ी मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से आगाज़ किया था आज के इजलास का और इजलास में कोई 15 करारदादें थी जो मंजूरी के लिए पेश की जानी थी। उसके साथ साथ एक ऐसा मैटर जो कि 4-5 दिनों से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है, हिल पार्क पे एंटी इंक्रोचमेंट जो मुहिम चल रही है शहर में, उस हवाले से कुछ रेस्टोरेंट्स और KMC के कुछ स्टोर्स गिराए गए थे जो कि इंक्रोचमेंट थी। वो जब गिरे तो उनकी जो दीवारें थीं वो वहाँ एक जाए नमाज बना हुआ है हिल पार्क पे, जहाँ हिल पार्क पे जो घूमने लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ या जो वहाँ काम करते हैं वेटर्स या जो मुलाजिम,
وہ وہاں نماز پڑھتے ہیں. وہ ایک جائے نماز بنی ہوئی ہے, اس کو مسجد کی شکل دے دی گئی ہے. وہ مسجد میں نے بھی آج وزٹ کی تھی جا کے. تو وہ ملبہ اس جگہ گرا, اس کی وجہ سے جو باؤنڈریز چھوٹی سی بنی ہوئی تھی 2-3 فٹ کی, وہ بھی ٹوٹی ہے. تو میرے علم میں جب آیا تو میں آج صبح قاری عثمان صاحب کے ساتھ, جنہوں نے یہ ایشو ریز کیا تھا, ان کے ساتھ میں وہاں جگہ پہ گیا. وہاں ہم نے ظہر کی نماز پڑھی اور دونوں نے بات چیت کی. وہاں کے لوگ بھی موجود تھے جو احتجاج کر رہے تھے اس ایشو پہ. ان کو سیٹسفائی کیا کہ یہ بالکل ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اس جگہ کو, اس مسجد کو اس کی اپنی شکل میں لے کے آئیں گے اور یہاں کا پہلے ملبہ ریموو کریں گے, جو کہ ہم کر رہے ہیں پورے ہل پارک کا, اور مسجد کو بھی ہم اسی شکل میں لے کے آئیں گے, اسی باؤنڈریز میں واپس لائیں گے تاکہ یہاں نماز کنٹینیو رکھی جا سکے. سب مطمئن تھے. قاری عثمان صاحب نے اچھے الفاظ میں بات کی. وہاں میڈیا بھی تھا وہاں, سوشل پہ چل بھی رہا ہے ان کا جو بھی انہوں نے بات کی. تو ہر چیز امیکیبلی سیٹل ہو گئی تھی. مگر اس میں جماعت اسلامی جو کہ شروع سے اس کا کردار رہا ہے ہم سب کے سامنے ہے, وہ نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں. ان کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں, نہ سیاست کرنے کو ہے, نہ کوئی کام کرنے کو ہے, نہ وہ خود کر سکیں کوئی کام آج تک. ان کا حال دیکھ لیں آپ, سیاسی طور پہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ, نہ وہ کرنے دینا چاہتے ہیں. موقاتی صاحب جو کہ ممبر ہیں کاؤنسل کے, انہوں نے یہ ایشو ریز کیا تھا. وہ پریشان ہوئے کہ یہ میئر جو عثمان صاحب کے ساتھ وہاں جا کے میٹر کو ریزولو کر دیا انہوں نے, تو ان کی سبکی ہوئی ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو اور زیادہ ہائپ بناتے اس ایشو کی, اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ذہن میں تھا. اب ان کی ٹریننگ ہوئی ہے, آپ بھی جانتے ہو کہ تھنڈر اسکواڈ کی ٹریننگ ہے ان کی. بنگلہ دیش میں اس جماعت نے کیا 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 وہ سب کے سامنے ہے. جس طرح سے بنگلہ دیش میں مسلمانوں کا قتل عام کیا انہوں نے, جو ان کی تنظیمیں بنی ہوئی تھیں وہاں. پھانسی تو ان کے لیڈروں کو بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے, اس میں اعلان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بنگلہ دیشی گورنمنٹ ان کے لیڈران کو پھانسی دے رہی ہے. وہ اس پھانسی کو تو بچا لیں, پہلے کسی دوسری پھانسی کو ڈیمانڈ کرنے کے لیے سوالات کر رہے ہیں. یہاں سیشن کے اندر تھنڈر اسکواڈ کے لوگ آئے ہوئے تھے, آؤٹ سائڈر تھے, جو کہ اندر گھس آئے تھے اس ہنگامے پہ اور مجھ پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے. میرے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ان کو بلاک کیا کہ کم از کم مجھ تک نہ آئیں. ہمارے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے انہوں نے بلاک کیا. تو یہ جماعت اسلامی کا پرانا کردار رہا ہے. ہل پارک پہ مسجد اس کی جو باؤنڈری تھی وہ دوسری باؤنڈری میں دب کے ٹوٹی ہے, بالکل مانتا ہوں. شہید کا لفظ وہاں فٹ ہوتا ہے جہاں پلان کر کے کسی مسجد کو گرایا جائے, توڑا جائے, شہید کیا جائے. یہ اتفاقاً جو انکروچمنٹ ریموو کی جا رہی تھی اس کی ایک دیوار وہاں گری ہے آ کے, تو میں اس سے ایگری نہیں کروں گا. اس کے بعد بالکل میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہماری جو سیکیورٹی کا انتظام تھا وہ میں سمجھتا ہوں ناقص تھا. ان آؤٹ سائڈرز کو اندر نہیں آنے دینا چاہیے تھا. میں نے انکوائری آلریڈی بٹھا دی ہے, کنڈکٹ کر دی ہے, ذمہ داری ایم سی صاحب کی لگا دی ہے. وہ اس چیز کو پروب کر رہے ہیں ڈائریکٹر کاؤنسل کے ساتھ کہ یہ لوگ باہر کے جو جماعت اسلامی نے تھنڈر اسکواڈ کے غنڈے دہشت گرد اندر بھیجے تھے وہ کس طرح اندر آئے. ظاہر ہے ٹرینڈ دہشت گرد ہیں جماعت اسلامی کے, ہر آدمی ٹرینڈ دہشت گرد ہے, تو وہ اندر تو آرام سے آ سکتے ہیں. ہمارے سیکیورٹی گارڈز کو چکمہ دے دیا ہوگا, مگر پھر بھی اس پہ ہم پروب کر رہے ہیں. اگر کاش آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا. میں نے بہت دفعہ مواقع دیے, آپ پرانے اجلاسوں کو اگر دیکھیں تو میں نے موقع بھی دیا بات کرنے کا, مگر جب ایک آدمی ایجنڈا لے کے آئے کہ ڈسٹرب کرنا ہے, ماحول خراب کرنا ہے, تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے. صرف یہی ہے کہ میں اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو پورا کروں اور کاؤنسل کے اجلاس کو برخاست کروں, کیونکہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے شور شرابے کا, جیسے کہ آپ نے دیکھا آج نقصان بھی پہنچایا ہے, آج توڑ پھوڑ بھی کی ہے. تو جب ذہنیت یہ والی ہو کہ ایک الیکٹڈ آدمی جن کو عوام نے ووٹ دے کے یہاں بھیجا ہے کہ ایشوز پہ بات کریں, میں تو ایشوز پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. میں نے اس ریزولوشن کو بلڈوز نہیں کیا تھا. اس ریزولوشن کو, جو کہ ریزولوشن جس نے پیش کی, اس کو میں نے موقع دیا, اس نے اپنی ریزولوشن پہ بحث کی ہے, اس نے اپنی ریزولوشن کو کمپلیٹ کیا ہے, بات کی ہے.
मैंने पूरा मौका दिया और उस पे उसका जवाब मैंने भी दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने रेजोल्यूशन को बुलडोज किया है, मगर जब आपका एजेंडा या आपका जहन काउंसिल के इजलास को डिस्टर्ब करना है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना है, तो जाहिर है फिर यही फेट होगा काउंसिल का। जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, डायरेक्टर काउंसिल, वो जितने भी फुटेजेस हैं जो ली गई हैं उनको देखेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो आउटसाइडर हो। आउटसाइडर है तो हम FIR पे जाएंगे और जो मेंबर है उसको काउंसिल के रूल्स के मुताबिक उसका नोटिस लिया जाएगा। कैमरामैन सरताज अली के साथ सुमेर गद्दी राजपूत, कौमी आवाज़ न्यूज़, कराची।